नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट का दूसरा दिन है आज। कल के क्लास में हम यूनिट डिजिट के बारे में बताए थे कि जिसकी साइक्लिसिटी 1 था बता दिए थे, जिसकी साइक्लिसिटी 2 था बता दिए थे। 1 साइक्लिसिटी में हम क्या बताए थे कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही होता है। बताए थे 0, 1, 5, 6 में। फिर बताए थे 4 और 9 में अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उसका पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होता है, और विषम हो तो 4 का इकाई अंक 4 होता है। 9 है अगर पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक सम के लिए 1 होता है और विषम के लिए 9 के 9 होता है। तो ये बात हम आपको कल बता चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो तो पहले देख लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी 4 की। तो साइक्लिसिटी 4 किसका किसका होता है थोड़ा सा समझिए। अगर हम साइक्लिसिटी 4 की बात करें, साइक्लिसिटी 4 आपको अगर ना भी समझ में आए तो तुरंत समझ में आएगा। देखिए 2, 3, 7, 8 यह एक ऐसी संख्या है जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। यानी कि इसका जो रिपीटेशन होता है यूनिट डिजिट का स्टार्ट वह 4 अंकों के बाद होता है। जैसे अगर आपको कोई कहे देखिए 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर ऐसे ही आगे बढ़िए। तो आप देखिए रिपीटेशन कहाँ के शुरू हुआ है। यहाँ 2 है यूनिट डिजिट में तो 2 और कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। तो आप देखिए 2 यहाँ है तो ये 2 यहाँ है। कितना के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ, 1 2 3 4, इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी कितना है 4। यह सब के साथ लागू है, 3 के साथ भी है। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। जैसे अगर 3 की बात करें तो 3 के पावर 1 3 होता है। अगर आप 3 के पावर 2 की बात करें, इधर देखिए 3 के पावर 2 की बात करें तो 9 होता है। 3 के पावर 3 की बात करें 27 होता है। 3 के पावर 4 की अगर बात करें 81 होता है। 3 के पावर अगर 5 की बात करें तो 243 होता है। आप देखिए रिपीटेशन शुरू हो गया। देखिए तो आप कह सकते हैं रिपीटेशन देखिए कहाँ शुरू हुआ, 1 2 3 अब 1 4। तो 2 3 7 8 यह एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 4 संख्या के बाद माने 4 के बाद रिपीट शुरू होता है, इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। कहने का मतलब कि ये सारी संख्याएं 2 3 7 8 का यूनिट डिजिट कितना होती है 4 होती है। अब एक बात, यानी कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो उसके पावर को 1 से नहीं 2 से नहीं 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 4 से। जैसे अगर कोई संख्या मान लिया जाए ऐसे है 432, ठीक। अब इसका पावर है 88। तो हम क्या करेंगे कि 432 है, देखिए यूनिट डिजिट से हमको मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट कितना है 2। आप बताइए इसका पावर 88 है? तो आप बताइए अगर इसका पावर 88 है तो हम चूंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो इसको मैं 4 से भागा देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 और इसके पावर को अगर 4 से भागा दें और अगर यह 4 से पूरा कट गया तो आप बताइए, देखिए 2 के पावर अगर 4 की बात हो तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है कि तो इकाई अंक देखिए तो कितना बचा 6 बचा। तो याद रखिएगा कि अगर 2 के पावर 88 है तो हम सबसे पहले 88 को 4 से भागा देंगे, ठीक। और 4 से अगर पूरी कट गया तो 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है? तो आप अभी हम कटने वाली बात कर रहे हैं। फिर तुम पूछेगा कि अगर ना कटेगा तब सर, तो हम अभी कटने की बात कर रहे हैं, वो सीख लो, उसके बाद ना कटने वाला बताएंगे। तो आप याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो और उसका पावर अगर 4 से कट जाए तो याद रखिएगा कि उसका इकाई अंक 6 होता है। जैसे अगर देखो अगर कोई कहेगा कि 7 8 9 3 2 है ना, और इसका पावर दिया है 1 8 9 6 4 2 8 4 2 4 ऐसे दे दिया। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
इतना बड़ा संख्या दे दिया, देखिएगा तो आप अकबका जाइएगा, अकबकाइएगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए इकाई अंक 2 है तो बाकी से तो कोई मतलब नहीं काटना। और एक बात अभी आप पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि अगर इतना बड़ा संख्या को 4 से भागा देना है तो 4 से सबको भागा दे के आप कष्ट मत पहुंचाइए। 4 के लिए नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक में 4 से भागा दे दीजिएगा तो वह पूरी संख्या पता चल जाएगा कि यह 4 से कटने वाला है कि नहीं है, कितना शेष बचता है। तो आप याद रखिएगा कि कितना बड़ा संख्या हो, 4 से भागा देना हो तो केवल अंतिम के संख्या को भाग दीजिए। तो बताइए अंतिम के 2 संख्या 24 है, 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, उसका पावर अगर 4 से पूरा डिविजिबल हो जाए तो इकाई अंक 6 होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, आप इस बात को समझिए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 2 के पावर 18964 ऐसे है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बताइए, आपको हम क्या बोले कि 2 3 7 8 रहेगा तो पावर को 4 से भागा दीजिएगा क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो अगर हम इसको 4 से भागा देंगे, 4 से 44, तो 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो अगर बताइए 44 4 से पूरा कट गया तो 2 का इकाई अंक क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो 2 के लिए कोई दिक्कत? जो बात 2 के लिए है वही बात 8 के लिए, जो बात 2 के लिए वही बात 8 के लिए। यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 हो, उसके पावर अगर 4 से पूरा कट जाए, तो आप बताइए, अगर आपको ना बुझा रहा है तो आप 8 के देख लीजिएगा कि 8 का पावर 1 कीजिएगा तो इकाई अंक 8 आएगा, 8 के पावर 2 कीजिएगा तो इकाई अंक 4 आएगा। 8 64 होता है कि नहीं? अरे 8 64 इकाई अंक 4 होगा। अगर 8 के पावर आप 3 कीजिएगा तो इकाई अंक 2 होगा, और 8 के पावर अगर आप 4 कीजिएगा तो 8 गुना 16 इकाई अंक कितना होगा? 6। तो आप देखिए इसका भी इकाई अंक 6 होगा। क्यों? 4 से जब कट जाएगा। देखिए 4 का इकाई अंक 6, 8 में भी 6 आएगा, 12 में भी 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप याद रखिएगा कि जो बात 2 के साथ है वही बात 8 के साथ भी है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर कहीं रहे 3218 के पावर 1916 ऐसे, और अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप तुरंत बता दीजिएगा, घटा देगा। कैसे बताइएगा? 8 है, इसके पावर को देखिए 4 से कटेगा कि नहीं? 16 है, 4 चौके 16 कट जाएगा, तो 8 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो और उसका पावर अगर 4 से पूरा कट जाता है तो 2 और 8 का इकाई अंक 6 होता है। अभी नहीं कटता है तो हम आगे बताएंगे, ये मत पूछेगा कि नहीं कटेगा तो सर, तो हम आगे अभी बताएंगे आपको, याद रखिएगा। और इस पर खूब सारा सवालों करवाएंगे, आज खूब सवाल करवाएंगे हर एक तरह का। जैसे अगर आप देखिए, अगर कोई कहे कि 98568 के पावर 1966642 ऐसे करें 0 ऐसे। अब आपसे कोई पूछेगा कि इकाई है तो तू तुरंत बता देगा कि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है केवल 8 है, और अंतिम के 2 अंक चाहिए क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल में नियम है, भाजपा का नियम। अगर 4 को पढ़िएगा कि अंतिम के 2 अंक में भाग लगाइए। तो अब बताइए यहाँ 40 है तो कट जाएगा कि नहीं? कट गया, तो 8 का इकाई क्या हो जाएगा? तो आप इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और लिख लीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो, अगर वह 4 से डिविजिबल हो तो 2 और 8 का इकाई अंक 6 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम इस बात को ऐसे लिख देते हैं आपको, आप इसको भाषा में अपने से लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो, जैसे अगर कोई कहे कि 2 है और इसका पावर जो है 4 से कटे वाला है, इसलिए 4 है, तो आप याद रखिएगा कि 2 का इकाई अंक 6। 2 का इकाई अंक क्या होता है? 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 हो और इसका पावर मान लिया जाए 4n हो, कुछ भी हो, 4n का मतलब समझते हैं? 4m लिखें क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि पावर 4 से कटे वाला है। 4n का मतलब हुआ कि 4 से कटे वाला है पावर, नहीं तो इकाई अंक कितना होता है? 6। आप इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो
उसका पावर अगर 4 से कटने वाला हो तो वह आवश्यक संख्या उसका अंतिम अंक माने उसका इकाई अंक 2 का 6 और 8 का भी 6 हो। ठीक, आइए तो आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलो अगर कोई ऐसे देते आपको तब 2 और 8 की बात हम आप कर रहे हैं, जैसा अगर कोई आपको ही कर दे कि 32 के पावर 32 के पावर 32, अब तुमसे पूछ दे कोई कि बताइए इकाई अंक क्या होगा ऐसे पूछ दे तो आप पढ़े होंगे, आपको हम 2 बात सिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर कोई कहेगा 2 के पावर 3 के पावर 2, इसको जानते हैं कैसे हल करा जाता है? ऊपर से नीचे की ओर कैसे हल किया जाता है? ऊपर से। आप इसको ऐसे लिखिएगा, 2 3 के बार है 2 बार, तो आप ऐसे लिखिएगा, अब फिर आप इसको हल लिखिएगा 2 के पावर 3 ऐसे। तो याद रखिएगा कि जो पावर होता है तो ऊपर से हल किए हुए आते हैं, लेकिन जब ऐसे रहता कि 2 के पावर 3 के पावर 2, तो इसका मतलब होता है 2 के पावर 3 गुना के 6। ठीक है, कोष्ठ देने से कितना होगा, तो आप इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो जस्ट यही बात है यहाँ पर। आप बताइए इसका मतलब जब हम इसको हल करेंगे तो कहाँ से करेंगे? ऊपर से करेंगे नीचे की ओर। तो इसको छुपा लीजिए, 32 के बार है 32 बार, तो आप ऐसे लिखिएगा 32 के पावर 32 के बाद 32 का 32 32 32 32 32 32 ऐसे ही जाएगा, आगे जाएगा। तुम बोलो, तो अगर ये आगे की ओर जाएगा तो आप बताइए 2 के लिए हमको इकाई अंक चाहिए, तो पावर को कितना से इसको भागा देके देखिएगा, कितना से? 4 से। तो 4 से आप दीजिए, अगर 4 से भागा दीजिए 8 चौके 32 कट जाएगा, कट जाएगा। ढेरे मनी 4 इसमें है तो कट गया, तो 2 का इकाई अंक। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो, अगर उसका पावर 4 से पूरा कट जाए तो 2 और 8 का इकाई अंक 6 होता है। अब आइए बात करते हैं 3 और 7 की। आप इस बात को लिख लीजिएगा, लिखना है तो लिखिए, लिखिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो, उसके पावर को 4 से भाग देते हैं। अगर उसका पावर 4 से पूरा विभाजित हो जाए तो 2 और 8 का इकाई अंक 6 होगा। कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम 2 और 8 का बात किए हैं, तो अब 3 और 7 की भी बात कर लेते हैं। इन दोनों में भी सेम बात है जो 2 और 8 में बात है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो, जैसे अगर कोई कहे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 और इसका पावर हो ऐसे 9 8 6 4 5 2 4 8 ऐसे, आपसे कोई पूछ दे तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको 4 से भागा देके देखिएगा। ठीक है, कटेगा कि नहीं? 4 से कट गया, अरे 4 बच्चे 48 कट जाता है। तो अब 3 का इकाई अंक आपको मालूम करना है, तो ना मालूम है तो 3 के पावर 4 चढ़ा के देखिए कितना होगा। 3 के पावर 4 चढ़ाएगा तो 81 होता है, और 3 के पावर 4 गुना कीजिए 3 4 3 3 9 9 9 3 27 3 81। तो आप याद रखिएगा कि 3 का इकाई अंक कितना होता होगा। याद रखना है इस बात को, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो और अगर उसका पावर 4 से पूरा विभाजित हो जाए तो 3 का इकाई अंक 1 होता है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आइए अगर कोई 7 की बात करें, जैसे अगर लिखा है 7 और यहाँ लिखे 9 8 5 2 1 6, बस ऐसे। आप बताइए इकाई अंक 7 है, पावर तो 4 से कट जाएगा, बोलो। तो 7 के पावर अगर 4 आप करिएगा, 4 कीजिएगा तो आपको इकाई अंक 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा इसका। तो आप फिर वही दो बात हम आपको बताएं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 हो, अगर उसका पावर 4 से पूरा कट जाए तो इकाई अंक 1 होता है, और 2 और 8 होता है तो इकाई अंक 6 होता है। ध्यान में आ गया बात, समझ में आ गया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 हो, अगर उसका पावर 4 से पूरा कट जाए तो इकाई अंक 1 होता है, और तथा 2 और 8 हो तो इकाई अंक 6 हो। क्लियर? जैसे अगर इस पे हम एक सवाल कर दे आपको तो आप आराम से बना सकते हैं। याद रखिएगा इस बात। जैसे देखिए हम क्या बोले, इसको फिर से एक बार दिखा देते हैं कि 2 और 8 हो और 4 से पूरा कट जाए तो इकाई अंक 6, तथा 3 और 7 हो अगर पूरा कट जाए तो इकाई अंक 1।
ठीक, अब आइए थोड़ा सा समझिए तो एक बात, अगर कोई आपको ये कहे कि 117 के पावर 116 गुने 223 के पावर 28 गुने 28 के पावर 28 गुने 92 के पावर 46, ऐसे। अब तुमसे कोई पूछेगा कि आप इसका यूनिट डिजिट तनी हमको निकाल के दिखाएं, तो अभी आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ 7 है, पावर को 4 से भाग देके देखिए, 4 चौके 16, अंतिम के 2 अंक लेना है 4 के लिए, तो ये कट गया, तो हम 7 के लिए देखिए क्या इकाई अंक बताए 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, हुआ कि नहीं बोलो। अब बताओ यहाँ 3 है, ये 4 से कटेगा कि नहीं बताओ, 28 कट गया, तो बताओ 3 के लिए क्या इकाई अंक बताते हो 1, हाँ या ना। अब यहाँ बताइए 8 है, ये 4 से कट गया कि नहीं, 8 का इकाई अंक क्या बताते, यहाँ 2 है, 4 से कट गया, इकाई अंक बताइए कितना होगा, 6, 6 36 इकाई अंक। तो आप उम्मीद करते हैं कि कटने वाला कम से कम आप समझ गए होंगे। तो आप याद रखिएगा, देखिए हम बहुत धीरे धीरे आराम से आपको समझा रहे हैं और सब समझाएंगे आपको। लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकालते हैं हम, ई भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। लास्ट का 2 डिजिट हम तब आप सिखा सकते हैं हम आपको, जब आपको हम रिमाइंडर थ्योरम सिखा देंगे तब। तो आप याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट निकालना हम सीख गए, 2 और 8 का इकाई अंक 6 और 3 और 7 का इकाई अंक 1। आपके मन में एक प्रश्न अभी भी चल रहा होगा, सर अभी आप खाली ई बताएं कि कटे वाला, हम ना कटता था, बहुत चालू है, अगर ये रहता 118 तो नहीं कटता, तब क्या करते, तो हम उस पर अब आ रहे हैं, पहले सीख लीजिए, इसको समझ गए आप, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऐसे, अगर कोई कह दे कि एक 2198 के पावर 1000 गुने 3197 के पावर 19920, ऐसे ही ये हो लेते हैं। चलिए कितना लेते हैं, और कोई कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, खटाक से का कोई स्टूडेंट बता, 8 है सर, कट गया पूरा पूरी 4 से, तो 8 का इकाई अंक 6, गुड वेरी गुड। इस 7 है, इस भी 4 से कट गया सर, इसका इकाई अंक 1, 6 गुने 1 तुरंत बता दें। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का इकाई अंक निकालने के लिए हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात और समझाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। अगर कोई ऐसे कर दे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 32 के पावर 34 के पावर 36, ऐसे कर। अब तुमसे ही कोई कह दिया कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप ये नीचे वाला को मूंद लीजिए, आप इतना दूर को केवल देखिए, इतना। हाँ बताइए, 34 के बार लिखे पड़ेगा, 36 बार, या इसको 10 से 10 लिखना है, 32 को 10 से 10, 34 36 बार लिखना है, 34 34 34 34 34, ऐसे ही लिखते चलेंगे, ये बात 36। हाँ या ना? अब हमको पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो इसके पावर को कितना से भागा देते हैं, 4 से, हाँ या ना? तो 4 से अगर इसको भागा देंगे हम, तो बताइए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, देखो 2 17 दूना 34 ना कटेगा पूरा नीचे वाला, तो 2 का इकाई अंक क्या बताएं, 6 बताएं, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब आइए, अब ना इसमें आप समझ में होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 34 36 वाला लिख दिए। हमको पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके पावर को 4 से भाग देते हैं, तो 4 से दिए, तो 4 से ही भी कट गया, 4 से 17 34 2 बचा, ये कट गया, यानी नीचे पूरा कट गया, कहने का मतलब कि पूरा डिविजिबल है। जब पूरा डिविजिबल है तो 2 का इकाई अंक क्या होता है, 6। अब आइए, अगर ना कटे तो क्या करेंगे, जैसे अगर देखिए ना कटने वाला अगर सवाल है तो आप याद रखिएगा, साइक्लिसिटी हम 4 की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, साइक्लिसिटी 4, 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 2 3 7 8 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप बात समझिए।
कि क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 2, 3, 7, 8 हो और उसके पावर को अगर 4 से भागा दे देते हैं और 4 से पूरा पूरा कट गया तो आप 2 और 8 का इकाई अंक 6 और 3 और 7 का इकाई अंक 1 अभी तुरंत जान लें। लेकिन अगर ना कटा तो जितना शेष बचेगा वही उसके पावर में चढ़ा देते हैं और उससे जो इकाई अंक प्राप्त होता है वही उसका इकाई अंक होता है। कैसे समझिए, जैसे अगर कोई कहे आपको, इधर बोर्ड पे देखो, अगर कहे कि 4792 है और इसका पावर है 19, इसका पावर है 17 मान ऐसे। अब आपसे कोई कह देगा कि आप इसका यूनिट डिजिट बताएं, तो कोई भी स्टूडेंट कहेगा कि सर यूनिट डिजिट के लिए हम चूंकि जानते हैं सर कि इसकी साइक्लिसिटी सर 4 होती है तो पावर को 4 से भाग देंगे। चलिए, अब बाकी यूनिट डिजिट से मतलब इससे तो कोई मतलब नहीं, इसको 4 से भागा दीजिए 17 को दीजिए, 4 चौके 16। आप देखिए शेष कितना बचा। तो आप याद रखिएगा कि अगर 4 से ना कटे तो जितना शेष बचता वही उसके पावर में चढ़ा देंगे। समझ में आ गया बात कि अगर 17 है तो इसको 4 से भाग दें तो शेष 1 बचा, तो अगर शेष 1 बचा वही इसके पावर में चढ़ा देते हैं। तो अगर 1 पावर में चढ़ा दें तो 2 के पावर 1 इकाई कितना हो गया, बात समझ में आ गया। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि यदि किसी संख्या का, लिख लीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसके पावर में अगर उसका पावर 4 से डिविजिबल ना हो तो जो शेष बचता है वही उसके पावर में चढ़ा देते हैं और उससे जो इकाई अंक प्राप्त होता है वही उसका इकाई अंक होता है। जैसे अगर कोई कहे, एक एग्जांपल और देखिए, इस तीनों के लिए बात याद रखिए। जैसे अगर कोई कहे कि 4, 7, 8, 9, 7 के पावर 1, 9, 6, 7, 8, 3, 4, 1, 8 इतना बड़ा है। अब कोई आपसे कह दें कि आप इसका इकाई अंक बताइए, तो हम इकाई अंक बताना है तो हमको तो इस सबसे कोई पहले मतलब नहीं, बार बार हम लिख रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन ऐसा ही देगा। अब बताइए यहाँ 7 है, अब पावर को हम 4 से भाग देंगे तो पूरा को भागा देके जरूरी है 18 को भाग देंगे, तो 18 को आप 4 से भाग देके देखिए, 4 चौके 16, शेष देखिए तो कितना बचा, 2 बचा। तो जो शेष बचता है वही उसके पावर में चढ़ा देते हैं, 7 के पावर 2 चढ़ा देते। देखिए 2 बचल तो 7 के पावर 2 होगी, तो 7 के पावर 2, 7 के पावर 7 2 बार गुना कीजिएगा तो 7 गुने 7, 7 है 49, यानी इकाई अंक क्या होगी। तो आप समझ गए होंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसके पावर को 4 से भाग देते हैं। अगर वह 4 से पूरा पूरा कट गया, अगर 4 से पूरा पूरा कट गया तो 2 और 8 का इकाई अंक 6, 3 और 7 का इकाई अंक 1 होता है। अगर ना कटा, अगर नहीं कटा तो जितना शेष बचता है वही उसके पावर में चढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इतना था, इतना पावर में था, तो हमको 4 के लिए अंतिम का 2 अंक चाहिए, तो 18 को 4 से भाग दीजिए, तो 4 चौके 16, शेष 2 बच गया, तो 7 के पावर 2 49, यानी इकाई अंक 9 हो गया। एकदम आपको समझ में आ रहा होगा। आपको आया कि नहीं आया बताइए, एकदम आराम से समझा रहे हैं। देखिए अब आइए एक एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद हम इस 3 सब मिलाकर क्वेश्चन कराएंगे। आइए, अगर कोई आपको 8 लिखते हैं, चलिए कोई इतना बड़ा रहेगा तो इकाई अंक से मतलब है हमको, यहाँ लिखते हैं 9 9 9 1 9 9 9, चलिए इतना लिखिए। अब आपसे कोई पूछ देगा कि आप इसका इकाई अंक बताइए। इकाई अंक के लिए हमको अंतिम के 2 अंक से मतलब 4 से भागा देंगे, नहीं ना, 4 दूना के 8, 1 9, 4 चौके, शेष देखो तो कितना बचा बाबू, कितना बचा, 3 बचा। तो जो शेष बचता है वही इसके पावर में चढ़ा देते, 8 के बाद 3 बार गुना कीजिए, 8 गुने 8 गुने 8, 8 64, तो हमको अंतिम अंक से का मतलब है 4 लेंगे, 8 से 8 चौके 32। समझ में आ रहा है? या आप ये तीनों गुना कीजिएगा तो 512 आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इकाई अंक 2 है। अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो आप ऐसे गिनिए, 8 64, 4 आया और 8 चौके 32, कितना आया 2, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और सही समझ लीजिए, बहुत सारे प्लस में भी रह सकता है यूनिट डिजिट, माइनस में भी रह सकता है, तो हम सब का दिखाएंगे, माइनस प्लस सब का। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे
एक बार जो हम सिखा रहे सीख लीजिए। जैसे अगर कोई कहे कि 49 ऐसे, और यहाँ लिखा हुआ है 22 के पावर 25 है। अब कोई आपसे ही कहेगा 22 के पावर 25 है, अब आपसे ही कहेगा कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो आप एक चीज इससे पहले ही देखिए यूनिट डिजिट निकालना। मान लीजिए ऐसे रहे 28 के पावर 96 है ऐसे, माइनस है 21 के पावर 91 ऐसे। दो हम क्वेश्चन लिए हैं, अगर आपको इसका यूनिट डिजिट सीखिए कैसे निकालें। अब बताइए यहाँ 8 पावर को 4 से भागा देंगे तो 4 से तो कट जाएगा, 24 चौके 96। तो 8 का इकाई क्या बताए थे, 6 होता है, हाँ या ना। और हम कल पढ़ाए थे आपको, अगर कल का वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए। 1 है, पावर कुछ भी हो इकाई 1 होता है। तो 6 में से 1 गया 5, इसका आंसर हो गया 1। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, आइए इस समझ में आया कैसे होगा। 8 था, 4 से पूरा कट गया तो 8 का इकाई 6 होता है। ये 1 है, पावर कुछ भी हो इकाई 1 ही होता है। 6 में से क्या 5 हो गया। अब बताइए 5 आया कि नहीं आया, बताइए 5 आया, इसका इकाई 5 हो गया। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बाबू। 7 है, पावर 49 है, तो इसको 4 से लगाएंगे, बोलो 4 से लगाएंगे तो 4 से तो पूरा नहीं कटेगा, 48 कटेगा, 1 शेष बचेगा, तो 7 के पावर 1 होगा कि नहीं। अच्छा अरे होगा कि नहीं होगा, माइनस। अब नहीं 2 है कि 25 है, तो अगर 25 है तो काटेंगे तो 24 कट जाएगा, यहाँ भी 2 के पावर 1 बन जाएगा। तो 5 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 5, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए एक बात और हम आपको समझा दे रहे, कभी भी हम आपको अगर मैथ पढ़ाएं, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाए, तो आप इस समझ लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट वीडियो आप लोग को बनाकर अपलोड कर देते हैं, एडिट वगैरह नहीं करते हैं, तो आप इतना समझिए। चलिए अगर हम आपको इसमें अगर ऐसे हो जाता था, कोई दिक्कत इसमें, अगर ये सवाल ऐसे रहता, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि 432 के पावर ऐसे रहता, 9 ऐसे रहता, मान लीजिए 9 101 माइनस, ठीक 99 के पावर भी 101। अगर अब आपसे कोई कह देगा कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप पहले 2 है, तुरंत नियम में जाइएगा कि 2 के लिए क्या पढ़ाए थे सर, 2 के लिए पढ़ाए थे कि पावर को 4 से भाग देते हैं, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 25 चौके 100, शेष 1 बच जाएगा, 2 के पावर 1 बच गया। अब इसको आप कीजिएगा 9 है, पावर 100, 9 के पावर 1 बच जाएगा, हाँ या ना। तो 2 के पावर 1 2 और 9 के पावर 1 9, बहुत सारे बच्चे इसको इसे लिख देंगे, 2 में से 9 गया -7, अब हो जाएगा गलती आंसर। आप बताइए कभी आप ऐसे यूनिट डिजिट होगा, कभी ऐसे देखें कोई क्वेश्चन में यूनिट डिजिट ऐसे लिखे 7 और ऐसे देखें, कभी दिखता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। यानी यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। आप बताइए हम करते क्या है कि 2 में से 9 नहीं घटाएंगे। जैसे आप बताइए अगर आपको अगर कहीं घटाने के लिए मिलता तो आप क्या करते, अगर आपको ऐसे मिलता 472 में से 199 घटा है, आप क्या करते, थोड़ा सा समझ लीजिए। आप घटाते कि 2 में से 9 घटा के ऐसे लिख देते -7, बचपन में पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं, बताइए तो हमको तभी। एक हासिलवा इधर से लेगा पढ़े हैं, लिए पढ़े कि एक इधर से हासिल लेते हैं तो एक इसमें से हासिल लेते हैं, फिर 12 हो जाता है, याद होगा शायद आपको। तो 12 में से 9 घटाते हैं, याद है, पता है। तो आप याद रखिएगा कि 2 में से 9 नहीं घटाएंगे, बल्कि एक हासिल ले लेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे, 12 हो जाएगा। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कंफ्यूजन ना रखें, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपको एग्जाम में आए तो करना क्या है, करना यही है कि आप एक हासिल ले लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इस पर 2-4 सवाल कराते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई कहे आपको 2-3-4 सवाल करने के बाद फिर हम टाइप अगला बढ़ेंगे, अगले टाइप के। चलिए कुछ सवाल हम यहीं से ले लेते हैं।
पहला सवाल 7 के पावर 35 इंटू 3 के पावर 71 इंटू 11 के पावर 55। अब आपको कोई कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। आप इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। आप बताइए, आप फटाक से का बता दीजिएगा। यहाँ 7 है सर, पावर को 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, शेष 3 बच जाएगा। तो शेष 3 बचेगा, यानी 7 के पावर 3। 7 को 3 बार गुणा करेगा तो क्या होगा, 7 गुने 7 गुने 7 होगा 7 सत्ते 49। तो हमको एक अंक से मतलब है तो 4 नहीं लेंगे, 9 सत्ते 63, यानी यहाँ इसका इकाई है 3। बात समझ में आया। इसको अगर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा बोल। 4 से अगर 71 को भाग देके देखें कितना शेष बचता, 4 एकम 4 बच गया, 3 है 7 चौके 28, यहाँ भी शेष पर 3 बचा। तो 3 के पावर 3 अगर करेंगे तो 3 के पावर, यहाँ 3 के पावर 3 बचा 27 यानी 7। और आपको एक के लिए कल है पढ़ाया नियम कि अगर इकाई अंक 1 रहे, पावर पूछो रहे, तो इकाई अंक 1 ही होता है। तो 17 यानी इकाई अंक। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार के सवाल आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान भी देना चाहिए कभी कभी जरूरत की जगहों पर कि जहां जरूरत हो शॉर्ट करने का वहां शॉर्ट भी कर लीजिए। जैसे अगर कोई कहे, अगर कोई आपको ये कहे कि 1999 के पावर 1999 प्लस ऐसे कहे 2111 2196 माइनस 19 के पावर 1999 प्लस 27 के पावर 27। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि आप इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा। आप सब लेकिन करेगा, इसका भी निकाल लेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो हम सबका क्यों निकालें, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करने के लिए सीखना पड़ता है कि हम देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आप बना लीजिएगा लेकिन आपको टाइम लग जाएगा, तो इस सब भी तो देखना है। तो आप बताइए यहाँ 9 है और पावर विषम संख्या है, यहाँ भी देखिए 9 है, पावर विषम संख्या सेम है पावर, तो ई से क्या है, मान लीजिए इसका यूनिट डिजिट 5 आता, इसका भी 5 आता, तो ये क्या हो जाता, कट जाता। समझ में आ गया बात, नहीं आया। अरे ये 9 है, पावर विषम है, तो इकाई अंक 9 होता, ये 9 है विषम है तो 9 होता, तो इसे तो कट जाता। बात समझ में आ गई। तो आपको ध्यान देना चाहिए 1 है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 होता है, प्लस हो रहा है प्लस। 7 के लिए नियम है, पावर को कितना से भागा देते हैं, 4 से, तो 6 चौके 24, 7 के पावर 3 हो गया, बच गया। तो 3 अगर बच गया तो कितना इकाई अंक होगा, 7 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, 9 और 9 सत्ते 63, यानी 3 होगा। तो 1 और 3 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया आप हमको बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम फैक्टोरियल की बात करते हैं और फैक्टोरियल से संबंधित सवाल लेते हैं, फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टोरियल में हम आपको बता देते हैं कि फैक्टोरियल के सवालों को कैसे बनाया जाता है। आगे बढ़ें, चलिए हटाएं इसको। टाइप नेक्स्ट। अगर आप फैक्टोरियल किसको कहते हैं, फैक्टोरियल से संबंधित सवाल पढ़ें। फैक्टोरियल किसको कहते हैं, देखिए फैक्टोरियल को 2 तरीके से लिखते हैं। अगर आपको 4 फैक्टोरियल लिखना है तो ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ऐसे भी। इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब भी होता है 4 फैक्टोरियल। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है, हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिए। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। बात समझ में आया। यानी जितना फैक्टोरियल है उसका मतलब होता है कि उस संख्या से गुना करते हुए 1 तक ले आना है। जैसे अगर तुम कहेगा कि 9 फैक्टोरियल है
तो आप उसको बोलिएगा कि 9 है तो क्या होगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने ऐसे ही डॉट डॉट आगे 1 तक जाए। तो आप याद रखिएगा कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहाँ उस संख्या के गुणनफल से लेकर अंतिम तक का गुना। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप एक बात समझिए थोड़ा सा फैक्टोरियल में। अगर हम एक फैक्टोरियल लें, एक फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है ना। अगर हम 2 फैक्टोरियल की बात करें तो आप बोलिएगा कि सर 2 गुने 1 2 होता है। अगर हम 3 फैक्टोरियल की बात करें बाबू तो आप बोलिएगा कि सर 3 गुने 2 गुने 1 यानी 6 होता है ना। अगर हम 4 फैक्टोरियल लें इसका मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है 24। 12 गुना के 24 होता है। अगर हम 5 फैक्टोरियल लें तो होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है, यानी अब इसको में 120 आ गया 0। अब यहाँ 6 फैक्टोरियल लेंगे तो फिर 6 से बरछक 72 720 आएगा ना। फिर 7 फैक्टोरियल लेंगे तो अभी 0 लेसड़ी आ गया। 0 इसका पीछा कभी ना छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्या जीरो का क्या नियम है, हम पढ़ाएं आपको कि एक बार अगर 0 आ गया तो अब बताइए 5 फैक्टोरियल में 0 आ गया, इतने दूर को गुना करने पर 0 आ गया, तो इसके बाद अगर 6 फैक्टोरियल हो तो इसमें 6 एक्स्ट्रा जुटेगा, गुना होगा। तो अगर 6 गुना होगा तो 0 छोड़ेगा, 7 कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसको आगे बढ़िएगा तो 0 हमेशा अब आते जाएगा। यानी इस बात को बहुत गौर से ध्यान देने की जरूरत है कि 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसका इकाई कितना होता है 0। क्यों? 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उस फैक्टोरियल में 5 2 रहेगा ही नहीं रहेगा। आप बताओ 4 के ऊपर अगर 5 है तो 5 4 3 2, देखिए 5 2 आ गया। अगर 6 फैक्टोरियल तो 6 5 4 3 2, तो इसमें भी 5 2 है। तो आप याद रखिएगा कि अगर 4 से ऊपर जितना भी फैक्टोरियल है उसका इकाई 0 होता है, याद रखिएगा। 4 के ऊपर जितना भी फैक्टोरियल का संख्या होगा उसका इकाई अंक 0 होगा। याद रखिए, अगर 4 के ऊपर जितना भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई अंक 0 होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए बाबू 31 फैक्टोरियल, हम वैसे ही लिखे फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल। अब तुमसे कोई पूछेगा कि इकाई अंक बताइए तो कहिएगा सर 31 फैक्टोरियल मैंने आप समझते हैं 31 30 29, इसमें तो 5 ऐसे करेगा 2 भी आएगा, तो जहाँ 5 2 आ जाता है तो 0 हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 31 फैक्टोरियल का भी इकाई अंक 0 है। यानी कि 4 के ऊपर जितना भी 4 के ऊपर फैक्टोरियल है सब का इकाई अंक कितना होता है 0। अगर आपको कोई कहेगा कि 7 फैक्टोरियल इकाई अंक बताइए तो क्या बोलिएगा 0 बोलिएगा। अगर कोई पूछेगा कि 9 फैक्टोरियल है सर इकाई अंक बताइए तो क्या बताइएगा 0। बताओगा कि नहीं बताएगा बोलो। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कैसे बनाएगा, देखिए इसको लिख लीजिएगा कि 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसमें 5 और 2 आ जाते हैं। जब 5 और 2 आ गए तो कंफर्म है कि उसको यूनिट डिजिट को 0 बना देंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। जैसे अगर कोई आपको ये कहे ऐसे, देखो ध्यान से, अगर कोई आपको ये कह दे कि 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल। अब आपसे कोई पूछ दे कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए तो आप बताइए 4 से ऊपर है तो 0 यूनिट डिजिट 0 यूनिट डिजिट 0 यूनिट डिजिट, सबका एक यूनिट डिजिट 0, तो सब कुछ जोड़ेंगे। तो आप याद रखिएगा कि 4 के ऊपर जितना भी फैक्टोरियल है सबका यूनिट डिजिट 0 होता है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और इस पे दिखाते हैं। और फैक्टोरियल बहुत आसान बात है, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक फैक्टोरियल है, यहाँ है प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल ऐसे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा
तो कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर तुरंत कहेगा कि सर 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। तो 4 के बाद यानी इस सब का यूनिट डिजिट कितना होगा? तो हमको इतने के ना हल करना है जी। क्यों? क्योंकि इस सब का यूनिट डिजिट 0 होगा और 0 किसी में भी जुटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब बताइए 1 का यूनिट डिजिट 1 फैक्टोरियल मतलब 1, देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 4 फैक्टोरियल का मतलब 6। तो यूनिट डिजिट निकालना तो 6 और 4 10, 0 हो गया, 2 और 1 3, यानी इसको जुड़ेगा 24 और 6 30 और 3 33 हो रहा है। तो आप बताइए यूनिट डिजिट कितना है? तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना हो तो ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन और बताएंगे फैक्टोरियल में, उसके बाद हम आज इतना ही रहने देंगे ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ा दें कि बाउंस करने लगे। कॉपी पर बनाते जाइए, बहुत फायदा होगा आपको। चलिए चले अब इधर आइए। तो अगर कोई ऐसे कह दे, अगर कोई आपको कह दे कि 81 के पावर 92 के पावर 92 फैक्टोरियल इंटू 84 के पावर 84 फैक्टोरियल, ऐसे दे दिया कोई क्वेश्चन अगर आपको, तो आपको हम एक बात याद करवा देते हैं, समझा देते हैं कि आप बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पावर फैक्टोरियल है, केवल पावर फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिए कि 92 फैक्टोरियल का मतलब है, देखिए 92 फैक्टोरियल का मतलब अगर ये 2 है तो पावर को कितना से भागा देते हैं? 4 से। अरे पावर को कितना से भागा देते हैं? 4 से। तो 92 फैक्टोरियल मतलब 92 नहीं होता है, 92, 91, 90, 99, 88 बहुत सारा। तो बताइए क्या यह 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल होगा। इसमें 4 है कि नहीं है? है नहीं है। देखो 92 फैक्टोरियल का मतलब 92, 91, 90, 89, 88 ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेगा। अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो देखिए तो 4 से ना कट गया 2288, ढेरे मनी 4 इसको में। तो 2 का इकाई हम क्या बताएं? 6 हो जाता है, हाँ या ना? अब यहाँ बताइए 4 है, पावर सम है कि विषम? तो आप याद रखिएगा कि दुनिया का जितना भी फैक्टोरियल है 1 को छोड़कर सब सम ही होता है। तो आप बताइए क्योंकि कोई भी अगर फैक्टोरियल है तो उसमें 2 आएगा ही, मतलब 2 अगर 2 1 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल तो 2 आएगा। तो दुनिया का सारा फैक्टोरियल सम संख्या होता है, याद रखिएगा जितना भी 1 को छोड़कर। तो आप बताइए सम संख्या है तो 4 का पावर अगर सम संख्या हो तो इकाइयाँ 6 होता है, 6 इकाइयाँ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिए अगर ऐसे रहता, इस बात पे एक और क्वेश्चन इस पे देख लीजिए। वन 9 के पावर 199 फैक्टोरियल इंटू 214 के पावर 84 फैक्टोरियल इंटू 81 फैक्टोरियल 92 के पावर 824 फैक्टोरियल, ऐसे 23 फैक्टोरियल 97 के पावर 97 फैक्टोरियल। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम क्या कीजिएगा? 9 है, हम ये क्या बोले सम होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमेशा सम संख्या होता है 1 को छोड़कर, ठीक? 1 फैक्टोरियल होता है। तो 9 है सम संख्या, तो इकाई 1 होगा। पहले पढ़ाएं, अगर नहीं कल पढ़ाएं तो कल का वीडियो देखें तो देख लीजिए। 9 है सम है तो 9 का इकाई 1 होता है। 4 है ये भी सम है तो 4 का इकाई क्या होता है? 6 होता है। हम बताएं 2 है, ये 4 से डिविजिबल है पूरा पूरी। तो 4 से अगर ये पूरा पूरी डिविजिबल है तो आप हमको बताइए कि 2 का इकाई क्या बताए थे? 6 बताए थे, हाँ है ना? ये 7 है, ये भी 4 से पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? आपको लग रहा है कि सर 23 है तो 4 से कैसे कट जाएगा? दिमाग आपको ठीक नहीं है। बोले बाबू 23 नहीं है, 23 फैक्टोरियल है। 23 फैक्टोरियल का मतलब 23, 22, 21, 20। बताओ जब 20 आ गया तो 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि 23 फैक्टोरियल में ढेरे मनी 4 है तो 4 से तो कट ही जाएगा।
तो अब इसीलिए कट रहा है। 7 है, ये भी 4 से कट जाएगा, तो 7 का इकाई अंक हम क्या बताते हैं? 1 बताते हैं। 6 6 36 यानी इकाई अंक। याद रखिएगा इस बात। कोई दिक्कत? चलिए एक सवाल और कराते हैं और फैक्टोरियल का सवाल आज यहीं तक रखेंगे। एक 2 क्लास और लगेगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर कोई कहे, इधर बोर्ड पे देखिए, अगर कोई आपको ये कहे क्वेश्चन में कि 89 फैक्टोरियल के पावर 87 फैक्टोरियल ऐसे, और यहाँ लिख दे 87 फैक्टोरियल के पावर 91 फैक्टोरियल, तो कोई भी स्टूडेंट खटाक भी का बता देगा। कैसे कहेगा कि यहाँ पर सर 89 फैक्टोरियल है, तो सर अगर 89 फैक्टोरियल है तो इसमें तो 0 आइए गया सर, क्योंकि आपको पता है कि 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल है 0, तो अगर इसका इकाई अंक 0 है, पावर कुछ भी है तो 0, इसका भी इकाई अंक 0 आएगा क्योंकि यह 4 से ऊपर फैक्टोरियल है, इकाई कुछ 0 तो 0 गुने 0, इकाई अंक 0। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और फैक्टोरियल से संबंधित अगर किसी भी तरह का सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको लिख के भेजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पास है ही। और आपको जितना भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो ध्यान ये देना चाहिए कि पहले आप नियम अच्छा से पढ़ लीजिए, नियम को कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद बनाइए। ठीक है, चलिए आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खुश रहें, हमेशा सुरक्षित रहें। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ध्यान दीजिए, घर में रहें। तो आप सभी लोग एक बार फिर से चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।